हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सेंट्रल टेंडेंसी के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मोड फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज की। तो मोड यानी क्या? मोड यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि मोड यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? रिपीटेशन। मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड हो जाएगा। अब मोड में इंडिविजुअल सीरीज में आपको देखना है कौन कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट दिख रहा है वो मोड है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में बिना कैलकुलेशन आंसर आता है, बहुत इजी है। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, सीरीज हमें दी हुई है 2 3 5 7 9 10 5 7 10 7 4। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये जो 5 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ये जो 7 है वो यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, और ये जो 10 है वो यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि मोड यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब क्या था? कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? रिपीटेशन, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 7 है और सबसे ज्यादा यानी कि 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो मोड है वो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये मिल गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये देखो, सीरीज दी हुई है 14 16 17 16 18 20 और 70। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये जो 60 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये जो 70 है वो भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। और कोई भी वैल्यू नहीं जो ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, सिर्फ 16 और 17 ही बराबर मात्रा में रिपीट हो रहा है, बराबर फ्रीक्वेंसीज के साथ ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मीडियन की तरह हम नहीं सोचेंगे। मीडियन में हम लोग क्या करते थे कि मीडियन में हमें 2 आंसर मिलते थे, 2 वैल्यूज मिलती थी, तो हम क्या करते थे, मान लो कि ये 2 वैल्यू में मिल रही है, तो इसका हम क्या ले लेते थे, इसका हम ले लेते थे एवरेज। लेकिन मोड में ऐसा नहीं होगा, मोड में हम एवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि मोड एक भी आ सकता है, 2 मोड भी पॉसिबल है, 3 मोड भी पॉसिबल है, मतलब एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। तो यहां पर जो मोड है वो निकल कर आ जाएगा 16 एंड 17 बोथ, यानी दोनों मोड हमें यहां पर मिल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल मोड हो। अगर सिंगल मोड है तो वो सीरीज होती है यूनिमोडल सीरीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हमें सिंगल मोड यहाँ पर मिल रहा था, तो ये जो सीरीज है उसे हम यूनिमोडल सीरीज कहते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा यानी कि 2 मोड हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये जो सीरीज है ये सीरीज हो जाएगी बाई मॉडल। और 2 से ज्यादा यानी कि 3 और इससे ज्यादा यदि मोड हम लोगों को मिल रहे हैं, तो वो जो सीरीज है वो हो जाएगी मल्टी मॉडल सीरीज। ये जो मल्टी मॉडल सीरीज है इसका हमने एग्जांपल नहीं लिया, लेकिन 2 से ज्यादा अगर मोड निकल रहे हैं तो वो सीरीज मल्टी मॉडल सीरीज हो जाएगी। तो इससे हमें ये समझ आया कि मोड एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यहां पर देखो, हमें सीरीज दी हुई है 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर ये जो सीरीज है उसमें ये जो वैल्यूज है वो वैल्यू सिर्फ एक बार ही है, एक भी वैल्यू ऐसे नहीं जो रिपीट हो रही हो। तो यहां पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो 4 5 6 7 8 9 10 सब एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं।
यदि सब एक बार ही आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा कोई आ ही नहीं रहा, सब बराबर आ रहे हैं, उस केस में मोड नहीं निकाल सकते। मोड का मतलब ही होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही सेंट्रल वैल्यू है, वही मोड है। तो यहां पर कुछ भी एक बार से ज्यादा रिपीट ही नहीं हो रहा। यहां कह लो कि सब बराबर बराबर फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में मोड पॉसिबल ही नहीं। तो यहां पर हम लिख देंगे नो मोड पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यहां पर देखो हमें सीरीज दी हुई है 4 5 6 4 5 6। ये जो 4 है 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 है वो भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो सबकी फ्रीक्वेंसीज बराबर हो गई, सबसे ज्यादा बार कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में भी नो मोड पॉसिबल। मोड का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कुछ अलग तो होना चाहिए ना। सभी के सभी मोड हो जाएंगे तो सेंट्रल वैल्यू कहाँ आई। हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी सीरीज, बहुत सारी वैल्यू है, उसमें कोई सेंट्रल वैल्यू आए। मोड में एक फैसिलिटी है कि एक से ज्यादा भी वैल्यू दे सकता है ये मोड, मतलब एक से ज्यादा मोड भी पॉसिबल है। तो 2 मोड आए, 3 मोड आए या 4 मोड आए, लेकिन ऐसा थोड़ा हो गया कि सारे के सारे मोड आ जाए। तो सेंट्रल वैल्यू कहाँ आई। हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल वैल्यू निकले इस सेंट्रल टेंडेंसी में। तो जब सभी वैल्यू सेम बार रिपीट हो रही है तो मोड हम लोग नहीं निकाल सकते। तो यहां पर आ जाएगा नो मोड पॉसिबल। ये हो गया हमारा आंसर। लिख देते हम नो मोड पॉसिबल। ये हो गया आंसर। अब इंडिविजुअल सीरीज में इस 4 तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। हो सकता हो एक मोड आए, हो सकता है 2 मोड आए, हो सकता है कोई रिपीट ही नहीं हो रहा हो सकता है सब बराबर रिपीट हो रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह से हम लोग मोड निकाल सकते हैं। तो ये तो थी बात इंडिविजुअल सीरीज की, बहुत आसान था और बिना किसी कैलकुलेशन के काम हुआ है। सेम बिना किसी कैलकुलेशन के डिस्क्रीट सीरीज में भी काम होगा। और कमाल की बात तो यह है कि इंडिविजुअल सीरीज से भी आसान डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हमें देखना पड़ता है कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा हो। यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ सीधे सीधे फ्रीक्वेंसीज दे रखी है कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। तो जब हमें पता है कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है तो हम तुरंत ही देख लेंगे कि हाईएस्ट बार कौन रिपीट हो रहा है। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 16। जो 16 है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से पता चल जाएगा। हम लोग फ्रीक्वेंसीज देखते हैं, चलो। तो देखो ये जो फ्रीक्वेंसीज है 6 5 6 11 1 4, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज किसकी है, 11 की। यानी कि ये हो गई मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अभी हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो हो जाएगी 16। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा बार है। कितनी बार? 11 बार। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 बार रिपीट हो रही है। तो हमारा जो मोड है वो यहाँ निकल कर आ जाएगा 16। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मोड 16। ये देखो हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी है 693962। तो यहाँ पर ये जो 9 है, ये 9 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हुआ
कि ये जो 10 और ये जो 20 है ये दोनों मोड है, क्योंकि मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिविजुअल सीरीज में देखा था कि यदि कोई वैल्यू या यदि कोई नंबर इक्वल अमाउंट में हाईएस्ट बार रिपीट हो रहा है तो वो मोड हो जाएगा, वो मोड आ जाएगा। तो यहाँ पर दो मोड हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, लिख देते हैं हम लोग। मोड इक्वल 10 एंड 20 बोथ, ये दोनों ही हमारे ये मोड है। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप लोग प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर हमारी ब्रेटर एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोग मैथ के रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन के रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.brated.com की विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आप मैथ के रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन के रिलेटेड किसी भी प्रकार की आप लोगों को क्वेरी है तो हम तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन के रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट हम लोग यहाँ पर डालते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज की।